ये न्यूटन्स थ्योरम क्या है, तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। एक्सप्रेशन क्या रहेगा यहाँ पर वो समझिएगा, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, Sn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, जहाँ अल्फा और बीटा जो हैं इसके रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स। तो यह लिखा हुआ है Sn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। जरूरी नहीं यहाँ प्लस ही रहे, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी रह सकता है। एकदम इत्मीनान से हर बात को सुनिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, स्टार्टिंग में परेशानी होगा, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा आपको। ये समझिएगा, हर साल जेई में एक क्वेश्चन इससे पूछना एकदम कंपलसरी है, घुमा फिरा के पूछवे करता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा एकदम। मैंने बोला Sn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस माइनस बीटा का पावर n, इस फॉर्मेट में रहेगा। जहाँ मैं बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा कुछ और है नहीं, अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, रूट्स है। कोई दिक्कत यहाँ तक? n जो होता है जनरली n नेचुरल नंबर होता है, जनरली वो लिख के देगा, बता के देगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर इसका कोफिशिएंट में हो सकता है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई भी हो जाए। यहाँ p कर दिया, यहाँ q कर दिया, मल्टीप्लाई हो भी सकता है और मल्टीप्लाई नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं? Sn जरूरी नहीं कि Sn ही लिखा हुआ रहे, हो सकता है Sn के जगह पर वो an लिख दे, हो सकता है an यहाँ पर pn लिख दे, हो सकता है qn लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, नॉट Sn। समझ गए? Sn कल के डेट में या आप 10th क्लास में एक बात पढ़ के आए हैं, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स है ना, AP में पढ़ा था। जब हम AP पढ़ाएंगे तो यहाँ भी हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन यहाँ पर सम वाली कोई बात है नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो यहाँ पर सिर्फ Sn लिख देगा। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया वो Sn भी लिख सकता है, वो जो है an भी लिख सकता है, वो pn भी लिख सकता है, qn भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ नाम दे सकता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन अल्फा का p अल्फा का पावर n प्लस माइनस q बीटा का पावर n, जहाँ पर p और q जो है, ये p है और ये q है, ये p है और ये q, p और q, तो p और q जो है वो कांस्टेंट टर्म है। p और q क्या है? कांस्टेंट टर्म, ऐसा दिया हुआ रहेगा। समझ गए इस बात को? समझ गए? तब यह एक रूल कहता है बाय न्यूटन्स थ्योरम, बाई न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स वही न्यूटन है जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, जिसको सेव मिला था तो खाया नहीं, ठीक है ना, और आपको ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया, है कि नहीं? अगर सेव खा लेता तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ आपके लिए आसान हो जाता, है कि नहीं? पूरी सेव के कारण टॉपिक पढ़ना आपको 11th क्लास में, ग्रेविटेशन, G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही न्यूटन साहब हैं, सब जगह जो है वो दर्शन दिए हैं, मैथों में आ गए हैं। तो कहने का मतलब क्या, बाय न्यूटन्स थ्योरम रूल यह कहता है, यहाँ सुनिएगा, a का a एक्स स्क्वायर, यह जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखाता है Sn, इसके जगह पर Sn प्लस b, x जो लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखाएगा s, यहाँ n लिखे हैं, एक्स स्क्वायर थे n लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं n-1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस c है इनटू, यहाँ लिखते हैं s n-2, ये Sn-1 प्लस c इंटू Sn-2। इसको देख के घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा तो कंटिन्यू चीज़ें डिक्रीज हुआ है,
n में से एक घटाए हैं तो n माइनस 1 मिला है, और इसमें से एक घटाए हैं तो n माइनस 2 मिला है। एस एन यहाँ पर एस एन माइनस 1 और यहाँ एस माइनस 2, समझ रहे हैं। बाई द वे मान के चलो यहाँ लिखते ए एस एन प्लस 1 लिख लेते, सपोज डैट एन प्लस 1 बी, तो चीजें एक एक कम होते जाता। मतलब अगर यहाँ एन प्लस 1 लिखा हुआ तो एक कम जब करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, एस एन हो जाएगा। फिर जब एक कम करोगे, इसमें से एक कम करोगे तो एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी लिखो, बस लगातार एक एक कमते जाना, लगातार होता है। जैसे कि बाई द वे मान के चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट सपोज डैट n इज इक्वल टू, अगर 16 पुट कर देते हैं, सपोज जरूरत पड़ गया हमको 16 पुट करने का, तो ये क्या आ गया देखो, तो ए एस n के जगह 16 प्लस बी एस n के जगह 16 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, प्लस सी एन 16 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। देखो लगातार है कि नहीं, 16 15 14, अगर यहाँ 20 रहता 20 19 18 है ना, 30 रहता 30 29 और 28। ये बात क्लियर है, समझ आया? इन न्यूटन ने ऐसा थ्योरम दिया था, हम प्रूफ नहीं करेंगे, उसका जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। किसी को प्रूफ करने की इच्छा होगी तुम ऐसा कर देना, एस एन इक्वल टू ये तुमको दिया हुआ इस एस एन के वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर लेना, और n के जगह n माइनस 1 पुट कर लेना। तो n के जगह अगर n माइनस 1 पुट करोगे एस एन माइनस 1 हो जाएगा p अल्फा का पावर n माइनस 1 प्लस q बीटा का पावर n माइनस 1 होगा। अरे हाँ या ना? और अगर बाई द वे एस एन माइनस 2 निकालोगे p अल्फा का पावर n माइनस 2 प्लस q बीटा का पावर n माइनस 2। इसको एस एन को इसको तीनों को तुम यहाँ पुट कर लेना, कट कुट करके वो 0 आ जाएगा। समझ गए इस बात को? लेकिन मैं फिर से कहूँगा प्रूफ का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मेरा बात समझ में आया है? थोड़ा बहुत आया कि नहीं? 10% आया है। अब तुमको हम और सिखाते हैं, ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरी बातों, सब लोग समझना इस बात को। इसको समझाने के लिए तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ, देखना ध्यान से। कहता है बीटा एंड अल्फा, या अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, पहले ही बता दिया है वो, ठीक है ना। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ऐसा, बाबू सब ध्यान समझना ध्यान से, अल्फा बीटा से बड़ा वटेवर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ, देखो तुमको यही बोले थे ना, यहाँ पर चाहे एन रहेगा, चाहे एस एन रहेगा, चाहे पी एन रहेगा, कुछ हो रह सकता है यहाँ पर, यही ना बोले थे तुमको। यहाँ ए एन दिया है, अल्फा और बीटा जो उसका रूट है वही देखो, तो रूट है कि नहीं है, अल्फा बीटा दिल है कि नहीं दिल है, पावर कुछ ही है एन है, पावर क्या है एन, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। और हम यहाँ बोले थे P और Q, तो भले P और Q नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ मतलब 1 होगा, नहीं दिया मतलब क्या 1 होगा। हम बोले थे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, नहीं दिया मतलब P और Q 1 होगा, और दे दिया तो जो दिएगा तो देगा। अरे हाँ या ना? तो हम तुमको क्या सिखाएं कि यह जो तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब बच्चा बोर्ड पर देखना एकदम ध्यान से, यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर अगर हम ए एन -6 एक्स है, अगर एक्स है तो इससे एक कम बोले थे तो क्या आ जाएगा ए एन -1 -2 ए एन -2 इज इक्वल टू, समझ आया बाबू? कोई दिक्कत है? लेकिन जो आपको लाना देखे तो 10 है 8 है 9 है ऐसा कुछ करके, एन बड़ा तो कुछ है ये नहीं है, है ऐसा कुछ है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 10, तो n के जगह 10 पुट कर दिए, a 10 -6 a 10 -1 9 -2 a 10 -2 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या इसको लिखे तो कोई दिक्कत हुआ आपको? अब ऐसा आपको बनाना है तो कुछ जुगाड़ जमाइए, तो यहाँ पर देखे तो क्या लिखते हैं, a 10 -2 a 8 इज इक्वल टू, इसको माइनस को इधर लेकर +6 a 9, है ना? अब देखिए हम इसको देखे काम कर रहे हैं,
अब नीचे 2a9 चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए तो बाबू रे a10 माइनस 2a8 अपॉन क्या हो जाएगा a9 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, है ना। और नीचे यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 से इधर डिवाइड दीजिएगा बाबू, तो इधर भी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा आपको, अरे हाँ है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3, आंसर कितना आ गया इसका 3। समझ में आया कि नहीं आया? पहले से कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? चलिए और ज़्यादा क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने, देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। लेट अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है आपको, और फिर से देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसमें ए एन दिया था, यहाँ एस एन लिख दिया है, यहाँ उसमें माइनस था बीच में, यहाँ क्या कर दिया प्लस कर दिया है ना। पी और क्यू अभी भी इसका क्या है 1 1 है, पी और क्यू क्या है उसका अभी भी 1 1 है। क्वेश्चन क्लियर है बाबू आपको? चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तो ध्यान से, अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा 5 का 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो देख के क्या लिखेंगे बताइए तो, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखिएगा, स्टार्ट एस एन से होगा, प्लस 6 यहाँ पर एस एन माइनस 1 माइनस 2 एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू जी। कोई दिक्कत है? यहाँ जो सिलसिला चल रहा है पूरे क्वेश्चन को देखिएगा तो 6 5 4 ये वाला सीन चल रहा है, 6 5 4 ये वाला सीन चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा, n के जगह पर हम पुट कर लेते हैं 6, तो यहाँ से आ गया 5 इंटू एस 6 प्लस 6 एस, 6 में से 1 गया, कितना गया 5 माइनस 2 साइन, यहाँ से कितना आ गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया जी। कोई दिक्कत है? अब मिलाइए, कोई है? हमको तो लगता है कि पहले ही वाला है जी, इतना हो गया 6s5 इज इक्वल टू 2s4, मतलब सर पहले ही वाला ही तो आ गया सर, समझें? दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है? चलिए आगे देखिए तो ध्यान से, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए तो जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से बोल रहा है अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं, ध्यान सुनिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर ले है यहाँ पर, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं सच दैट, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आप ट्विस्ट के बारे में बात कीजिएगा तो आपको एक बात यह समझ में आएगा कि इसमें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, अरे हाँ या ना। लेकिन बाबू रे इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, बाकी आप दे दिया, देखिए यहाँ एस एन नहीं लिखा है, एन नहीं लिखा है, पी एन लिखा है कि नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही कुछ कुछ करके है, लेकिन अंतर क्या यहाँ पर, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ सम ऑफ रूट्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। तो कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, या पहले से भी आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो आप क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हुआ? समझ गए? अल्फा प्लस बीटा 1 मालूम है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो x हो जाएगा, अब अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सहमत हैं? अब आते हैं बाय न्यूटन्स थ्योरम। तो बाय न्यूटन्स थ्योरम यहाँ Pn दिया हुआ है बाबू, आप यहाँ से क्या ही लिख सकते हो, इस बात को समझो, इसको देख के Pn इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो मेरा मन कह रहा है कि सर हम लिख सकते हैं, Pn लिख सकते हैं सर, माइनस Pn माइनस 1 माइनस 1 इंटू Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हुआ आपको? अब सुनिए जरा, Pn माइनस 1 Pn प्लस 1 निकालना, अच्छा क्या निकालना है, अच्छा Pn स्क्वायर निकालना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बच्चा ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से आपका काम नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर तुम देखो क्या क्या है, n माइनस 1 है,
n+1 है, और यहाँ निकालने के लिए क्या कह रहा है, Pn। मगर लगातार के लिए अगर हम बात करेंगे तो लगातार में पहले आएगा n+1, फिर आएगा n, और फिर क्या आएगा n-1। ये हमको समझ आ गया क्वेश्चन के डेटा को देख करके, है ना। ये गलत नहीं है, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे Pn नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे Pn+1, है ना। फिर यहाँ से माइनस P, यहाँ से क्या n, और माइनस P यहाँ से n-1। समझ में आया। ये यूज क्यों नहीं किया, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि इससे हमारा रिलेशन नहीं डेवलप हो पा रहा है। लगातार में देख रहे हैं तो n-1, n+1 और n लगातार में, वो इससे आ नहीं रहा है, इसलिए हमको ये वाला लेना पड़ा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। अब यहाँ देखिए Pn+1 कितना है आपके पास, 29 है, माइनस Pn ये कितना आ गया, 11 आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 29 माइनस 11, 29 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना, Pn। ये कितना आ जाएगा, 18 Pn। तो Pn आ गया। नहीं, Pn नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Pn का स्क्वायर पूछ रहा है। तो जब स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना, 324। समझे हैं। बहुत बार जिससे बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिल है सर, तो बाबू बहुत बार क्या होता है कि ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में रह जाता है, ऐसा करके कि ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं देख के बहुत बार विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है कि भैया क्या होगा नहीं होगा करके, लेकिन भैया वो आपसे तेज बनने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर देता है फिल इन द ब्लैंक्स, है कि नहीं। तो ए फॉर अम्बे माता, बी फॉर बजरंग बली, सी फॉर काली जी नहीं काम करेगा, यहाँ एग्जैक्ट निकाल के डालना पड़ेगा आपको। समझ गए ना। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आंसर जो होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जेई में पूछता है, उसमें सिर्फ इंटीजर्स पुट करना होता है, ओनली इंटीजर्स आता है उसका आंसर। हमेशा उसका आंसर क्या आता है, इंटीजर, डेसिमल में उसका आंसर कभी नहीं आता, क्योंकि वहां पर जो पुट करने के लिए होता है वो इंटीजर ही पुट होगा, जो सिस्टम होगा उसके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3, 2, 4। क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। नोट्स कॉपी देखो तुम प्रॉपर बनाना, नहीं तो फिर मेरा जिस तरीके से करने का जो है वो फ़ायदा नहीं करेगा। हम पढ़ा दिए, आप आए कहानी सुन के चले गए, कॉपी में कुछ लिख ले नहीं है, या बाद में लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए। हम एक आध दो बार चेक करवा लेंगे, या हम चेक कर लेंगे, नहीं रहेगा तो फिर से हम उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ लिखवाएंगे, फिर आप लिखिएगा। उससे टाइम होता है बर्बाद, है कि नहीं। इतना हम लिखने के लिए देते हैं, उतना में क्वेश्चन करवा देंगे यहाँ पर। अब मैथ बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के होगा नहीं, खाली कहानी और थ्योरी समझाने से कुछ होना है नहीं। होगा जैसे अभी हमें वो थ्योरी बता दिए आपको, लेकिन उतना समझ में नहीं आया होगा। जब अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का समय दीजिएगा, तब फायदा होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ आया है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सुनिए ध्यान से। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, ये भी पूछ ले है 2021 में। हर साल 1-2 घुमा फिरा के पूछ ही देता है हर साल, ठीक। देखिए अब ऐसा कुछ दिया हुआ, अल्फा बीटा ये कुछ दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए ये यहाँ इस प्रकार दिया हुआ है कि नहीं। तो अभी गौर से देखो रे बाबू, क्या क्वेश्चन देख के अब समझ में मोटा मोटी आ रहा है कि भैया ये हो ना हो न्यूटन थ्योरम का क्वेश्चन है। अरे हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप समझदार बन गए हैं तो सोच के बताइए, इसके जगह पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको देख के बताइए बच्चा सब कि क्या लिख पाइएगा आप लोग, बोलिए। Pn प्लस 5√2 P प्लस 10 P इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। चलिए आपको ये सब कुछ लेकर के आना है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, हमको ये वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। बच्चा ध्यान सुनेगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने का प्रयास करते हैं।
आप नोटिस अगर करते हो तो ऊपर में P17 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। तो P17 कॉमन निकालिएगा, क्या बचेगा? P20 बचेगा प्लस 5√2 P19 बचेगा। अरे बोलो। अब यहाँ देखो बाबू रे, P18 है, P18 का स्क्वायर है, तो यहाँ से P18 कॉमन निकाल सकते हैं सर। यहाँ आ जाएगा P19 प्लस 5√2 P। दिक्कत में है आप? अब देखिए ध्यान से बाबू रे, सुनो, यहाँ पर 20 है, 19 है ना? यहाँ पर 19 है, 18 है। मेरी बातों को ध्यान से समझना चाहिए आपको। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा बाबू रे, सुनो। यहाँ पर अगर मान के चलो P जो भी लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ 20 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 20, तो यहाँ पर तुमको क्या लिखना पड़ेगा बोलो तो? 19। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कोई दिक्कत हुआ आपको? अगर मान के चलिए, सपोज डैट, बच्चा सब सुनिएगा ध्यान से, अगर मान के चलिए अगर यहाँ लिखते 19 लिखते बच्चा, तब यहाँ से क्या होता देखो तो 5√2 P, यहाँ क्या लिखिएगा? 18, यहाँ क्या लिखिएगा? लगातार वाला चीज आएगा। क्लियर है? समझे हैं? अब यहाँ से सुनिए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगर ऐसा आ गया है तो क्या आपको ऐसा फील हो पा रहा है कि आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या? इसको देख करके बच्चा सब, P20 प्लस 5√2 P19 इज इक्वल टू -10 P18। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए लिखा कि हम इसके जगह पर लिख देंगे -10 P8, हाँ या ना? और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको लगेगा P19 प्लस 5√2 P18 इज इक्वल टू -10 P7। कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है आपको तो सुनिए तो जरा सा, P17 था इनटू, यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिखेंगे? -10 P18 अपॉन, नीचे क्या है? P18 है इनटू इसके जगह पे क्या? -10 P7। कोई दिक्कत हुआ है? अब देखिए तो P18 से P18 कट जाएगा, P17 से P17 कट गया, और -10 से -10 कट गया। वैल्यू कितना आ गया? 1। आंसर कितना हो गया? 1। आंसर दिख रहा है 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई आंसर 0 होगा। इसे जो 0 बोला वो हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला बात है। वे सब कट के 0 हो जाएगा, कट के बनना होता है, उसमें घटा रहे हैं, है कि नहीं? ये हाल वहाँ पे होगा। हड़बड़ाना नहीं है, एक क्वेश्चन कम बनाइए, 2 क्वेश्चन कम बनाइए, लेकिन माइंड कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। क्या न्यूटन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है आपको? बढ़ सकते हैं आगे? अरे बोलो। चलिए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यह भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024, है कि नहीं? अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, दे दिया डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट, एक कहानी लिख के दिया हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि न्यूटन्स थ्योरम वाला क्वेश्चन है? पावर में n रहे या बहुत ज़्यादा पावर वाला सीन रहे तो वह क्वेश्चन 2 ही तरीका से बन सकता है आसानी से। एक न्यूटन्स थ्योरम, या जहाँ न्यूटन्स थ्योरम हाथ खड़ा कर देता है, दिमाग का वहाँ पर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एंट्री मारता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप नहीं पढ़े हैं। वो बड़े बड़े पावर को बड़ा आसानी से सॉल्व करवाता है। कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे, दिखाएंगे हम आपको। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो फिर से न्यूटन्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है, तो आप जरा इसको देखिए तो चला सा, इसको देखिए और इसको देख करके हमको बताइए। आप लोग इसको देखिए, इसको देख करके हमको बताइए क्या लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो an माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, a
n माइनस वन प्लस a n माइनस टू। दिक्कत में नहीं। आपको इसमें कहानी थोड़ा चेंज किया है, कहता है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं, उसका मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। यहाँ जो सीन चल रहा है जो 23 है, 24 है, 25 है, लगातार है कि नहीं है? 23 24 25, 23 24 25 है कि नहीं? अब ये तेज पना दिखाया है, क्वेश्चन पूछा है 2024 में, है ना, इसलिए 23 24 25 कर दिया है। हो सकता है कि आपके समय जब क्वेश्चन पूछे तो 26 27 28 कर दे, है ना? तो ये सब कुछ कुछ करते रहता है वो लोग। अब यहाँ देखिए 23 24 25, मतलब यहाँ से लिखेंगे तो ए, अगर बाय द वे यहाँ 2025 दे दिए तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा 2024, और यहाँ क्या हो जाएगा 2023 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ए 2025 इस ऐसा हम लाने का प्रयास करते हैं 2025, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया है कि 2025, ठीक है, 2023 चाहिए ना, ठीक है, प्लस ए 2023 इज इक्वल टू, इधर ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ए 2024। दिक्कत है आपको? अब ये 2024 वाले को नीचे अगर लेकर के आते हैं तो ये हो जाता है कुछ ऐसा, ये हो गया ऐसा सर, और जानते हैं सर ये हो गया कुछ ऐसा 2024। तब जाके क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये इसके बराबर आ गया। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, हाँ या ना। अब अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो निकालने का दो तरीका। पहला तरीका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक क्वेश्चन कराए थे हम लोग इस पर, परफेक्ट स्क्वायर वाला। एक और मेथड है ग्राफ मेथड या फॉर्मूला मेथड, वो अभी हम ग्राफ मेथड नहीं पढ़ाए हैं, और पढ़ा देते तो अभी देख करके आप बता देते इसका मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है। नहीं, खैर नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे, एक दो क्लास में आ जाएगा तो अभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी जब इसको बनाना है अपने को तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि यह जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग का स्क्वायर में, या समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग। हम क्या करने वाले हैं समझना इस बात को, बोर्ड पे देखो ध्यान से जो बोलने वाले हैं, देखो जी समझिए इस बात को। यहाँ से क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस, बोर्ड पर देखना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टी स्क्वायर है माइनस ये 5t लिखा हुआ है 5t, इसमें 2 से गुना कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा 9 10 कुछ पढ़े होंगे आप। फिर क्या है, 2 और t को छोड़कर जो बचा, क्या बचा 5/2, क्या बचा, तो 5/2 जो बचा उसका स्क्वायर जोड़ दिया और उसका स्क्वायर क्या कर दिया, घटा दिया, प्लस क्या हो गया 6। क्लियर है? अब यहाँ से तुम ध्यान से अगर देखते हो तो ये तीनों मिलके क्या आ जाएगा, t माइनस 5/2 का होल प्लस 6 माइनस 25/4 होगा नहीं होगा? थोड़ा अगर तुम ध्यान से बढ़ो आगे तो तुम लिख सकता है यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको, तो क्या आ गया t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये 24 हो जाएगा, होगा तो करके क्या आ जाएगा -1/4। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये मिनिमम तभी होगा जब ये मिनिमम हो जाए, अरे हाँ या ना, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, और ये मिनिमम, ये मिनिमम का मतलब छोटा, बहुत छोटा तो क्या हो सकता है, इसका वैल्यू 0 हो जाए, अरे हाँ या ना। मिनिमम का मतलब क्या है, ये छोटा हो जाए, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है 0, क्योंकि नेगेटिव आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पावर है 2 स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर जब रहता है तो या तो वह 0 आता है या तो वह पॉजिटिव आता है, अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आ रहा है।
तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अरे होगा, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/4। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? ऐसा पहले भी आया है, 2-3 क्लास पहले क्वेश्चन में आया था ऐसा कुछ करके। समझ गए? बढ़े आगे? अरे बढ़े, चलो। अच्छा, तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, -1/4 आया था ना। देखिए ध्यान से, एक ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, ठीक। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका रूट अल्फा और बीटा दे दिया, ये दिया हुआ है पी के, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें से कौन सही और कौन गलत, ठीक है। कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, गौर से देखना होगा आपको, सुनिएगा फिर से। क्या ये लग रहा है कि न्यूटन थ्योरम का क्वेश्चन है? और लग रहा है तो यहाँ से तुम क्या देख के क्या लिखोगे, बोलो तो, पी के माइनस पी के माइनस पी के माइनस, कहते इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, नॉट बोल दिया है, कौन सही नहीं है, मतलब इसमें 4 गो है तो 3 गो सही होगा, 1 गो गलत होगा, तो गलती पकड़ना है। नहीं समझ में आ रहा है? 4 गो सही है, 1 गो गलत है, गलती पकड़ना है आपको। अरे हाँ या ना? तो गलती पकड़ना, गलती पकड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे करते हैं वो देखना चाहिए आपको। सुनिएगा ध्यान से, देखते हैं ये सही है या गलत है। 3-4 में लगातार लग रहा है ना, ये लगातार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लगातार लग रहा है तो हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, 5, 4 और 3 इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से क्या आ गया, P5 माइनस P4 इज इक्वल टू क्या, P। ये है ना, मतलब ये क्या है, ट्रू है, सही है। बार बार देखो, ये भी बहुत बार हम एग्जाम में इसको नहीं देख पाते हैं, बस पहले आ गया, ये आ गया, अच्छा ट्रू, चलो आगे निकल गए, ये स्टिक मार्क किया, बस ये होगा इसका आंसर, है कि नहीं? लेकिन भैया क्या बोल, नॉट ट्रू बोल रहा है, कौन सही नहीं है, ये नहीं पूछ रहा कौन सही है कौन नहीं सही है। अरे समझ रहा है? तो बहुत बार क्वेश्चन में नॉट नहीं देखते हैं हम, ये ट्रू हो गया। आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये ट्रू हो गया, और देखिए P5 11 ऐसा, P5 P2 P3 ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सुनो ध्यान से। 2 3 वाला भी है ना, 2 1 2 3 4 5 बहुत कुछ निकालने वाला बात है। P1 भी है, ठीक। अच्छा एक बात सुनो रे बच्चा साहब, यहाँ पर देखो, यहाँ के जगह 1 पुट कर दिया, P1 हो गया, हो गया। तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अरे हाँ या ना, P1 क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो P1 अगर अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर इसको देख के निकालोगे तो -b/a, तो -b/a क्या 1 आ जाएगा। तो क्या P1 का वैल्यू 1 आ गया, बोलवे नहीं करता, P1 का वैल्यू 1 आ गया। चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ P1 1 आ गया, अरे P1 1 आ गया। अगर तुम यहाँ से P2 निकालते, सुनो गौर से दुनिया वालों, P2 निकालते, तो P2 अगर निकालते तो P2 के जगह 2 पुट किया, तो RHS में भी के जगह 2 पुट करना होगा, बोलो ना जी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तुम कल ही पढ़े हो, तुम नहीं पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स 1 आया था, 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया था जी, 1। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है? तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -1। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3।
तो यहाँ से P1 भी निकल गया, P2 भी निकल गया। क्लियर है? इस तरीके से तुम चाहो तो सब कुछ निकाल सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ से P3 भी निकाल सकते हो। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हो जाएगा, कल निकालने सिखाए हैं हम। तुम P4 भी निकाल लोगे, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। अरे हाँ या ना? सब निकाल के तुम पुट करके भी देख सकते हो। एक तरीका तो ये वाला है, एक तरीका और देखो ध्यान से। ये समझ में आया यहाँ तक? अरे आया कि नहीं आया? अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहाँ से तुम एक बात यह समझ सकते हो, सुन रहा है मेरा बात है? सुनो, यहाँ तुम्हें बात यह समझ सकता है कि सर लगातारे है तो P3 माइनस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं सर। बोलवे नहीं करता ऐसा, अरे बोलो ना रे। तो P3 निकालना है, P2 निकाले हुए हैं सर। P2 कितना है? 3। P2 निकल गया, P1 1। तो यहाँ से P3 कितना आ गया? 4। क्या समझ में आया है? कोई दिक्कत है? तुम चाहो तो यहाँ से P4 भी निकाल सकते हो। जैसे इसी को देखे हम, यहाँ से इसी को देखे, सुनो रे लेकर सब यहाँ सुनो। तो यहाँ से क्या लिखेगा देखो तो, P4 माइनस P3 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना? 0। तो P4, P3 कितना है? P2 कितना है? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? P4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो P1 मिल गया है, P2 मिल गया है, P3 मिल गया है, P4 मिल गया है। और किसी की इच्छा है हम P5 भी निकालेंगे सर, हम निकाल ले भाई। P5, P4 कितना है? 7। P3 कितना है? 4। तो P5 कितना हो गया? 11। तो भैया आपको P1 मिल गया है, P2 मिल गया है, सब कुछ मिला हुआ, आप चेक कर लीजिए। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3, तो P2 इंटू P3 रे लेका सा, P2 कितना है रे? 3 है। तो P2 इंटू P3 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। और 12 P5 कितना है? क्या सही है? ये रॉन्ग है। ये तो पूछ रहा था, है कि नहीं? P5 11 आया हुआ है, आया कि नहीं आया? मतलब क्या है? ये ट्रू है। ये सबका सम P1 P2 P3 P4 P5 सबका सम। तो P1 1 3 3 प्लस 1 4 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 7 15 15 15 प्लस 11 6। सही है, ये भी ट्रू है। क्या समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, देखो कहता है A और B उसके रूट्स हैं। A और B क्या है? उसके रूट्स हैं। A और B रूट्स है। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। A और B रूट्स है, इसका रूट्स A और B। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, भैया इसका वैल्यू बताइए। A21 B21 ये जो भी चीज़ है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि इसमें आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप तो आपको एक बात समझ में आएगा। यहाँ पर वो टर्म नहीं दिया है। कौन टर्म सर? जो यहाँ पर SN लिखता था या PN लिखता था या QN लिखता था या AN लिखता था, वो वाला इस क्वेश्चन में मिसिंग है। अरे हाँ या ना? वो वाला इस क्वेश्चन में मिसिंग है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा। चलो, तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो बोलता है इसका वैल्यू निकालो। थोड़ा सा अगर हम इसमें दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, हमको समझ में आएगा कि एक तो भैया ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा है और ये क्या है? ऐसा। A और B उसके रूट्स हैं, वो लिख दिया। A और B क्या है? A और B क्या है? क्लियर है? तो तुम अगर ध्यान से देखते हो, तुम एक चीज यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, रिवर्स वाला सोचना पड़ेगा तुमको कि लगता है ना सर एजा पर होगा S21, एजा होगा S17 और एजा पर जो है ना सर S19 वाला सीन होगा। ऐसा होगा। हम ऐसा कहे सोच रहा है, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं सर कि अगर वो नहीं दिया हुआ है तब मने मन ऐसा सोच सकते हैं कि SN इज इक्वल टू
ए का पावर n प्लस बी का पावर n। ऐसा हम सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। है ना? तभी ना भैया यहाँ पर आप अगर ए और बी रूट है तो इसको S21 जब लिखिएगा, सोच के देखिए 21 तो A21 B21, A17 तो A17 B17, A19 B19 तो A19 लिखिएगा तो ये नीचे वाला आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ था उसको हमने कन्वर्ट करके ये कर दिया, मतलब हमको लगता है कि इसका वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, दिक्कत है? दिक्कत है? नो सर। अब तुमको क्वालिटी के क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको ये भी मिल गया, तुमको इसका वैल्यू चाहिए। इसमें फिर से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें लगातार नहीं है। लगातार है? तुम इसको देख के इसको लिखना भी चाहो, इस क्वालिटी के क्वेश्चन को, तो तुम लिख सकता है SN माइनस 7 SN माइनस 1 माइनस S माइनस 2। ये ऐसा रिजल्ट है। अरे आया है। तो हमको इसको लगातार बनाने का प्रयास करना है कि लगातार बन जाए। तो लगातार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 17 है, यहाँ 18 भी नहीं है, 17 के बाद 19 आ गया, 21 है, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। तो क्या किया जाए बताइए? अगर हम यहाँ से S21 लिखते हैं, सपोज डैट, तो यहाँ से क्या लिखना होगा? माइनस S20 माइनस S19। तो यहाँ से कितना लिख सकते हो? S21 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 720 प्लस 7, है ना? ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? S20 तो ऐसा आ गया है, ठीक है। अगर 20 यहाँ पर ऐसा आया है, S20 का वैल्यू ये आया है, S21 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी काम नहीं होगा अपना। होगा नहीं, और थोड़ा नीचे जाना होगा हमको। इसको इक्वेशन 1 समझो। समझ लिया? बोलबे नहीं करता है। अगर यहाँ 21 है, 20 है और 19 है, क्या तुम ऐसा समझ रहा है कि अगर तुम यहाँ पे 20 लिखता, बच्चा सब 20 लिखता, ये क्या बन जाता? 7, ये हो जाता 19 प्लस ये हो जाता 18। समझवे नहीं कर रहा ये लोग? समझ रहा है? तो कहने का मतलब ऐसा कुछ आ गया, 720 S21 ये और S20 अगर ये आ गया है, तो देखते हैं हम ज़रा ध्यान से क्या हो सकता है यहाँ पर। तो S21 के जगह पर अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सब लोग सुनिए, तो सब लोग सुनिए, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनना है आपको। S21 के जगह मैंने यहाँ पुट किया सबसे पहले S21 के जगह पुट किया 7, S21 के जगह पुट कर दिया 720 प्लस S19 प्लस S17 अपॉन क्या हो गया? S19। कोई दिक्कत है? बोलबे नहीं करता। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो 7 S20 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 7 S19 प्लस S18 प्लस S19 प्लस S17 अपॉन S19। दिक्कत है आपको? बोलबे तो नहीं ना करता है। अब देखो तो 7 गुना 7 करोगे तो 49, 49 आ जाएगा, 79 हो गया ये। और ये 7 इससे, अच्छा 49 प्लस इसको भी जोड़ दो, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? देखो ये हो गया 50, 50, 50, 7 19 प्लस 7 18 प्लस 7 17 अपॉन कितना है? 7 19।
यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत हुआ है? अरे बोलना भाई। अब सुनो ध्यान से, हमको एक बात और समझ में आ रहा है। 21 रहा तो ऐसा लिखा, 20 रहा तो ऐसा लिखा। अगर मान के चलो यहाँ 19 रहता तो तुम क्या लिखते? 7, 18 सर, और यहाँ पे क्या लिखते? 17। हाँ या ना? और अगर तुम ऐसा लिखते तो यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम इसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो? देखो तो यहाँ पर देखा जाए, अगर तुम ये बात सीख लिए हो, इसका मतलब अब तुम समझो, इसके जगह पर तुम क्या लिख लोगे? S19। मतलब कितना आ गया? 50 S19 प्लस S19 अपॉन S9। तो यहाँ से क्या तुमको ऐसा लगता है कि 51 S19 अपॉन S19 होगा सर? कट जाएगा सर। आंसर कितना आ गया? ये समझ आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन न्यूटन थ्योरम का ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा कुछ इधर उधर करके वो घुमा फिरा काम कर रहा है। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है? जो बच्चा सच में जेईई मेंस के लिए इंटरेस्टेड है, सच में हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार, सबसे पहला काम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी का PYQ आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके असाइनमेंट में भी है PYQ, लेकिन उसमें पूरा नहीं है, कम है उसमें। जो आप बुकलेट है आपके उसमें है, लेकिन कम है। ठीक है ना? तो आप क्यों पूरा PYQ क्यों नहीं है सर? क्योंकि पूरा PYQ दे दिया जाए वो इतना मोटा किताब बन जाएगा। PYQ खरीदने के लिए जाइएगा तो इतना मोटा किताब मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो बुकलेट जो आप देख रहे हैं ना, खाली PYQ से पूरा भर जाएगा वो। इसलिए सबसे पहला काम PYQ होना बहुत जरूरी है, उसको बनाइए आप। जो बनता बना चलो, जो नहीं बना छोड़ दो उसको। हो सका आज न कल बनेगा तुमसे, हो सकता कुछ आगे कॉन्सेप्ट होगा उसमें यूज होना होगा, लेकिन जो बन रहा बनाते चलो, ताकि कल के डेट में जब तुम पलटाओगे तुमको लगेगा हाँ 50 क्वेश्चन है, देख रहे हैं 25 को हम पहले से बनैले हैं, 25 को हमारे से नहीं बना है कि नहीं? जहाँ क्वेश्चन बना के ऐसे टिक मार्क कर देते हैं ना सर, तो अपने आप में अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। और इसमें टिक मार्क कर दिए तो जब फिर से देखिएगा ना, आपको लगेगा हाँ ऐसे ऐसे बनाए थे हम, है कि नहीं? जब भी PYQ खरीदिएगा उसमें ऑप्शन में टिक मार्क मत कर दीजिएगा, हाँ एक आंसर आ गया चलो ये B होगा, एक C होगा, एक D होगा, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्यों? ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप दोबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो उस केस में क्या होगा कि आपको सबसे पहले आपको आंसर पढ़ने पड़ जाएगा, है कि नहीं? फिर आप सोच नहीं पाइएगा, आपको लगा यही इसका आंसर है। प्लानिंग करके काम करोगे बढ़िया होगा, नहीं प्लानिंग करके काम करोगे सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। तुम बहुत बार सुनता होगा, एक गांव का लड़का था, गांव कस्बा का लड़का था, अब देखो ये इसमें सिलेक्शन हो गया है, इसमें टॉप कर गया है, इन निकाल लिया है। का है? वो गांव का लड़का है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ों को जो है और लोग को ऐसा काम नहीं कर रहा था, कुछ अलग वे प्लान वे में काम कर रहा था, इसीलिए कुछ सफलता मिल गया। उस गांव में लाखों लड़का है, लेकिन उसका नाम नहीं होगा, जब निकल गया उसका नाम होगा। कुछ तो अलग कर रहा होगा तब ना सर। तो प्लान करना होगा आपको, क्यों आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जहां जो वीक पॉइंट है उसको पता कीजिए, उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए। एक बात और क्या देखिएगा आप कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, सपोज डैट थोड़ा टफ लगता है, उस पर ध्यान आप कम देते होंगे और उसको टालते रहते हैं, बाद में कर लेंगे ना, चलो बाद में करेंगे ना, और जो पढ़े में मन लगता है आप उसको ध्यान देते होंगे ज़्यादा, जबकि सर वहाँ तीनों पेपर में से क्वेश्चन पूछता है, तो बैलेंस बना के ध्यान देना होगा। जब कायदे से क्या होना चाहिए कि जो पेपर मेरा वीक है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कमजोर है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ना जी, जो मजबूत है तो मजबूत है ये है। तो वहाँ तीनों का मार्क्स काउंट होता है सर, इसलिए ध्यान दो, मेहनत करो, प्लान वे में काम करो, तुम लग जाओ। देखो जुलाई खत्म हो गया तुम्हारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना इन्हें है, 1 साल उन्हें है, 1.5 साल, 6 महीना कैसे निकल गया तुम्हारा तुम खुद अंदाजा नहीं होगा। 1.5 साल बचा हुआ तुम्हारे पास जिंदगी बदलने का, नहीं तो फिर तो भैया वैसे कॉपी किताब बस्ता बांधते रहिए, जाते रहिए, आते रहिए, यही जिंदगी में चलते ही रहेगा।
नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए 1.5 साल है तुम्हारे पास मात्र। अब आप पर डिपेंड करता है आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं कि भीड़ के चाल चलना चाहते हैं, ये आप देखिए। ठीक है, हम देखते हैं, अब कल हम अटेंडेंस देख रहे थे, देखते बहुत बच्चा का एडमिशन है, आज ई आया तो ई नहीं, ई आया तो ई नहीं, ई आया तो ई नहीं। जितना बच्चा का एडमिशन है ना सर, अगर सब बच्चा आ जाए तो बैठने की जगह नहीं होगा। आप इस बात को फील कर चुके होंगे, है कि नहीं? एक पढ़ते बैठते थे ना आप लोग, तो ऐसा नहीं कि गया नहीं है, 2-4 को बेबी इन्होंने गया होगा, ठीक है ना। अभी भी इतना बच्चा का एडमिशन है अपने कोचिंग में कि सब आ जाएगा तो फिर से बैठने का जगह नहीं होगा। लेकिन वो सब नहीं आता, क्या है, पढ़े का मन ही नहीं करता है। जैसे मन किया चौथा से अकेडमी चलते हैं, ये वाला सीन है, मन नहीं किया नहीं जाते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है, कहा चलो क्लास जाएंगे, चलो घर ही रहते हैं। इतना अच्छा मौसम है ना सर, सूते में इतना मन लगता है ना सर, कहा बताएं। तो भैया वैसा ना बच्चा सूता ही रह जाएगा, समझ गए? सोने का मन किसको नहीं करता है? सबको करता है। आराम करने का मन किसको नहीं करता? सबको करता है। आपके माता पिता को भी आराम करने का मन करता है, लेकिन वो आपके काम के पर्पस के कारण, आपके कारण वो नहीं सोते हैं, नहीं वो काम में जाना है करके। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कल रात को हम 3 बजे सोए हैं और सुबह हम 6:30-7 प्रेजेंट हो गए हैं क्लास लेने के लिए। और क्लास नहीं रहता, काम नहीं रहता, हो सकता हम नहीं आते। काहे नहीं सोए सर? क्या हो रहा था? ये आपका क्वेश्चन हम टाइप कर रहे थे, इसको पढ़ाना है भैया, कहाँ से क्वेश्चन क्या लिया जाए कि बच्चों को सीक्वेंस में पढ़ाएं कि समझ में आ जाए। अब इसे बहुत टाइपिंग सीख ले होगा, एक क्वेश्चन सब टाइप कीजिएगा ना, आपको तबीयत खराब हो जाएगा, आपका नहीं टाइप होगा। बहुत बोलता हम कंप्यूटर क्लास करते हैं, आता है ना कभी इंटरव्यू के, एक ऑफिस में रहना चाहते हैं, एक आध क्वेश्चन देते हैं मैथ्स का करने टाइप करो तेरे, नहीं सर ये वाला नहीं सीखे, खाली अंग्रेजी वाला सीखे हैं हम। एक को दे इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप कर दिखाओ ना, तबीयत खराब हो जाता है, नहीं टाइप होता है। गलती टाइप करियो दिया तो एक को टाइप करने लगेगा आधा घंटा ना। कुछ लोग नहीं सर हम क्या बात बोलते हैं, हम तो हम पढ़े हैं ना सर, एग्जाम लिया था वहाँ पर 90% मार्क्स आया है कंप्यूटर वाला में। ठीक है, टाइप कर देखना घर जाकर कितने देर में टाइप होता है। खैर छोड़ो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहता है Pn दिया हुआ ऐसा, P10 दिया 123, P9 दिया हुआ है, ठीक है ना, P8 दिया हुआ है, 8, 9 और 10 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एंड एकदम ध्यान सुनो, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। इसमें क्या गायब किया है? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गायब कर दिया है कि नहीं है? इसमें ये वाला चीज दिया है, लेकिन क्या गायब कर दिया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गायब कर दिया है। बोलता है कि हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो। तो पहले हम ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तुम ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुम थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये वाला भी चाहिए और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चाहिए, दोनों रहता तब ही हम क्वेश्चन बना पाते हैं। अरे हाँ या ना? तो कैसे हम क्या करते हैं, क्या जुगाड़ जमाते हैं, तो आपको देखना होगा। आपको दिया हुआ यहाँ पर, सब बच्चा बोर्ड पर देखना, लिखना कोई नहीं। P10 दिया हुआ 123, P9 दिया हुआ है 76, P8 दिया हुआ है 47, हाँ या ना? 8, 9, 10 लगातार है कि नहीं है? लगातार है। क्या इस तीनों में कोई रिलेशन है? 8, 9, 10 लगातार हमको समझ में आ रहा, हाँ कुछ वैसा ही कुछ ऐसा कुछ रिलेशन है? बताइए। हाँ कुछ रिलेशन है क्या? हाँ सही बोल रहा है। एक बच्चा क्या बोल रहा है कि सर इसमें से इसको घटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा, मतलब P10 में से P9 को घटाइएगा, 123 में 76 को घटाइएगा तो 47 आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है, हाँ या ना? मतलब वो बोल रहा है इतना माइनस इतना करोगे तो ये वाला आ जाएगा। या ऐसा तुम कह सकते हो कि सर P10 इक्वल टू हमको लग रहा है P9 प्लस P8। अरे हाँ या ना? ये समझ में आया है? तो भैया ये सब क्लू पॉइंट आपको निकालना होगा,
थोड़ा दिमाग लगाना होगा। एक साल बैच तो क्वेश्चन फ्रेम करता है, तब आपको जेब में क्वेश्चन मिलता है, तो कुछ दिमाग लगाता है आपके लिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा देखो ध्यान से बचवा सब, इसको तुम लिख सकता है, कुछ ऐसा लिख सकता है, देखो तो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब तुम एक बात फिर से सुनना, ये जो लिखा है तुम, अरे बच्चा सब, ये जो लिखा है ये तुम पहले नहीं लिखता था, ये तुम लिखता था कब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के लिखता था इसको। अरे आ रहा याद? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के तुम इसको लिखता था। अरे हाँ या ना? तो अब उल्टा सोचो कि अगर ये दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? कोई सोच सकता है? ये दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे बताओ तो, कोई बच्चा सोच के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ? मतलब जो अल्फा और बीटा रूट जो बोल रहा है ना सर, वो इसी का रूट बोल रहा है, अल्फा और बीटा। तो पहले ई दे रहता था तो हम ई लिखते थे, और आज ई दे दिया है तो हम ई लिख दिए इसको देखकर। कोई दिक्कत हुआ आपको? आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। इसका मतलब अब आप आइएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस सर सम ऑफ रूट बताए थे सर आप, सम ऑफ रूट्स, और जानते हैं आप बताए थे प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे ना सर तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा सर, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देख कैसे निकालोगे? ये देखो ध्यान से, जब अल्फा और बीटा इसके रूट मिल गए बचवा सब, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए माइनस। कोई दिक्कत हुआ है? अब सबका वैल्यू पुट कर दो बचवा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन माइनस 1 करोगे तो ऐसा आ जाएगा, आएगा प्लस 1 अपॉन माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है कोई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी कब पूछा है? 2025। क्या समझ में आ गया? तो न्यूटन्स थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है ना? चलिए, तो इसको आप हम तो भिजवा देंगे आपको, नहीं जब तक समय है आपके पास लिखने का प्रयास कीजिएगा तो कर लीजिए इस चीज़ को, बाकी तो हम भिजवा देंगे इस चीज़ को।